मैं हूँ आरजे तनु। आज हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर्मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी, प्यार का पैगाम। इन्हीं दो शहरों के बीच का ये सफर कई बार पूरा किया था उसने। फर्क होता था तो बस अंतराल का। अपने घर आकर वापस काम वाले शहर में जाने का समय तो बहुत कम होता था, पर एक बार वहां जाने के बाद पता नहीं होता था कि वापस कब अपने शहर में आना होगा, जहां बचपन बीता था, जहां बड़े हुए थे, जहां की भीड़ में हमेशा कोई न कोई जाने पहचाने चेहरे देखने को मिल ही जाते थे, जहां के हर चौराहे, हर गली, हर सड़क से परिचय था, हर एक जगह की यादें थीं और उन यादों में बसी हुई न जाने कितनी कहानियां। पर ओम को उन यादों में कुछ खास याद करने लायक लगता नहीं था। नहीं पसंद थे उसे वो लोग जो कहीं भी मिल जाने पर रुककर जाने कितना समय बातों में बर्बाद कर देते थे, जहां लड़कियों को घर के काम करना छोटे से ही सिखाया जाता था। पढ़ाई बस उतनी कि शादी तय करते समय कह सके कि हमारी लड़की पढ़ी लिखी है, और लड़के शाम को इधर उधर टहलते घूमते हंसी ठहाकों में दोस्ती निभाते दिख जाते थे, सो कॉल्ड मूड फ्रेश करने के लिए पढ़ाई से ब्रेक लेकर, जहां सीरियसली पढ़ने वाले फोकस्ड बच्चों को बाकी लड़के चंपू कह के बुलाते थे। अरे चल ना, थोड़ा तफरी करके आते हैं, तू ही बन जाना आईएएस, हम सबको तो सब्जी का ठेला लगाना है। ओम हमेशा सोचता था कितने अजीब है ना ये लोग। लाइफ का कोई गोल नहीं, कोई हाई टारगेट नहीं। ये लोग शायद खुद को बड़े सपने देखने लायक समझते ही नहीं। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि इनकी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी। पता नहीं कैसे खुद को खुश रखते हैं, खुद को संपन्न कहते हैं। मिला ही क्या है इन्हें जिंदगी से, और ना ही इन्होंने कोशिश ही की कुछ अचीव करने की। ओम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया था अपनी जिंदगी में, और इस छोटे से शहर के लोगों से खुद को काफी ऊपर समझता था। जब पहली बार ज्वाइन करने गया था तब तो ट्रेन से 3 दिन का लंबा सफर तय किया था, पर अब 2 घंटे की फ्लाइट से वहां पहुंच जाता था। एयरपोर्ट नजदीक के बड़े शहर में था, वहां से 1 घंटे की टैक्सी। बात बात में लोगों को बताना भी नहीं भूलता था, इस तारीख की फ्लाइट है, आज फ्लाइट डिले हो गई ना। आज फ्लाइट कितने बजे लैंड की? भाई मैं तो अच्छा मौसम देख कर आया हूँ, वरना बिना एयर कंडीशन के रहना बड़ा मुश्किल होता है। अब तो मेरी आदत ही छूट गई है। ना ना ना, हाँ, हैवी खाना नहीं बनाना, मैं ये ऑयली फैटी नहीं खाता। और भी न जाने कौन कौन सी राजा बाबू वाली बातें। वहां के सीधे साधे लोग उसकी इन बातों से इम्प्रेस होकर उसका बहुत सम्मान करते थे। इस बार तो वो लगभग 3 साल बाद यहाँ आ रहा था, वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए।
हर बार साल भर की छुट्टियां इकट्ठा करके वो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा पर चला जाता था। सुबह उठ के रेडीमेड नाश्ता, ऑफिस में लंच, घर की एक चाबी मेड को दे रखी थी। वो उसके ऑफिस जाने के बाद आती, घर की साफ सफाई करती और उसके लिए डिनर बनाकर रख जाती। किसी भी तरह की बंदिश से बचने के लिए उसने अभी तक शादी भी प्लान नहीं की थी। ऑफिस में कोई अप्रेजल, कोई प्रमोशन मिस नहीं होना चाहिए। बहुत ही कम समय में उसने प्रोफेशनली बहुत अच्छी ग्रोथ कर ली थी। अब तो वो रिक्रूटमेंट बोर्ड में भी शामिल हो गया था, जिसे चाहे उसे जॉब के लिए रिकमेंड कर सकता था। इस बार भी वजह इतनी खास ना होती तो वो ना आने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता। उसके कॉलेज के बैच का रीयूनियन था। जिस दिन उसके ऑफिस में कॉलेज की तरफ से इनविटेशन कार्ड आया, उसी दिन उसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाकर ड्यू डेट पर फ्लाइट की टिकट बुक कराने को कह दिया। वो देखना चाहता था कि उसके सारे दोस्त अपने सपनों के पंख लगाकर कितना ऊंचा उड़ पाए हैं। उस 2 घंटे की फ्लाइट में उसे एक एक चेहरा, एक एक नाम याद आ रहा था। कहाँ होगा अभिषेक? वो तो MBBS करना चाहता था। पता नहीं उसका मेडिकल एंट्रेंस क्लियर हुआ या नहीं। अगर हो गया होगा तो उसने पक्का PG में सर्जरी ही चुना होगा। और दिवाकर, हरफन मौला, शायरी करवा लो, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजवा लो, कॉम्पोजिशन करवा लो, महफिल में बैठे बैठे धुनें बना देता था। तभी तो लड़कियों का फेवरेट था। कॉलेज के हर फंक्शन की जान होता था। अब तो पक्का किसी बड़ी मीडिया हाउस या क्रिएटिव टीम के साथ काम कर रहा होगा। और हाँ, दिव्या अभी उसी कॉलेज की स्टूडेंट होगी। इतनी लंबी पढ़ाई जो प्लान कर रखी थी उसने, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर PhD। कितना पेशेंस होता है ना लोगों में। और आनंद, उसने तो मेरे साथ ही इंजीनियरिंग का एंट्रेंस क्लियर कर लिया था। पता तो चले कि उसकी जॉब प्रोफाइल अब क्या है। आशी तो पक्का शो बिजनेस में होगी, शायद मॉडल बन गई हो। हर वक्त अप टू डेट रहती थी। कभी किसी ने उसे कैजुअली ड्रेस्ड अप नहीं देखा था। पर इन सब में सबसे ज्यादा वो मिलना चाहता था अमर से। एकदम सीधा साधा पढ़ाकू लड़का था वो। उसने तो कॉलेज टाइम में ही सिविल्स की कोचिंग भी ज्वाइन कर ली थी। जरूर किसी न किसी हाई एडमिनिस्ट्रेटिव डेजिग्नेशन पर होगा वो। लेकिन पता नहीं कौन कौन आएगा, सब आ भी पाएंगे या नहीं। चलो, जो नहीं भी आएंगे शायद उनके बारे में किसी और से पता चल जाए। बड़ी एक्साइटिंग होने वाली थी ये मीट। सुबह 9 बजे उसकी फ्लाइट लैंड हुई और 11 बजे वो अपने शहर पहुंच गया। शाम 4 बजे से रीयूनियन का इनविटेशन था। 7 बजे केक कटिंग और 8 बजे से डिनर। वो 4:30 बजे वेन्यू पर पहुंच गया। कुछ लोग आ चुके थे, कुछ आ रहे थे। हॉल के एंट्रेंस पर खड़े होकर उसने चारों तरफ एक नजर डाली। पहचानने की कोशिश कर रहा था वो 5 साल पहले देखे गए चेहरों को। समय लग रहा था एक एक को रिकॉल करने में। उसके सबसे करीब खड़े 2 लड़के आपस में बातें कर रहे थे। हाथ मिलाने के बाद हाथ छोड़ा ही नहीं था। ये नजारा ही दिल का हाल बयां कर देने के लिए काफी था। उनमें से एक बड़ा ही फॉर्मली ड्रेस्ड था। डार्क ग्रे ट्राउजर, लाइट ग्रे शर्ट, एकदम डॉक्टर वाला लुक। अरे हाँ, ये तो अभिषेक है। हाय डॉक्टर साहब। बोलते हुए ओम भी उनकी तरफ चला गया। अभिषेक पलटा, हेलो ओम, तुम्हें कैसे पता चला मैं डॉक्टर बन गया?
तुम्हारी शक्ल पर लिखा है, Congratulations, your dream come true. थैंक यू यार। तेरे बारे में गेस करूं? MNC, राइट? एब्सोल्युटली राइट। और अपने ग्रुप में किस किस से मुलाकात हुई तुम्हारी? दिव्या है ना, आज का इवेंट ऑर्गेनाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को मिली है। यहीं से PhD करके इसी कॉलेज में एडहॉक लेक्चरर हो गई है। और हाँ, सबसे मजेदार बात, आज इस पार्टी में दिवाकर का एक म्यूजिकल प्रोग्राम है। बंदा मुंबई में सेटल हो गया है, एक बहुत बड़ी मीडिया हाउस में काम कर रहा है। सच यार, कितना अच्छा लगता है ना इतने दिन बाद सबसे मिलकर, और ये जानकर कि दे हैव अचीव्ड व्हाट दे डिजायर्ड। लाइफ इज टू विन यार। वो दोनों बातों में मशगूल थे, तभी एक और जाना पहचाना चेहरा वहां दाखिल हुआ। स्ट्राइप्स वाली शर्ट, डार्क ब्लू जीन्स, स्पोर्ट शूज, आंखों पे ट्रांसपेरेंट फ्रेम वाला चश्मा और डिसेंट हेयर स्टाइल। वो भी 2 मिनट दरवाजे पर रुककर चारों तरफ नजर दौड़ाने लगा कि कहाँ चला जाए। ओम ने उसे पहचानते हुए अभिषेक से कहा, ये अमर है ना? हाँ, चल मिलते हैं, अभिषेक बोला। हाय अमर। तभी अनाउंसमेंट हुई, लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी प्रेजेंट आवर फ्रेंड दिवाकर for a musical program to make this evening more memorable. Let's have a big round of applause. सबने जोरदार तालियों से दिवाकर का स्वागत किया और उसने एक बहुत ही खूबसूरत गीत से उस खूबसूरत शाम को और खूबसूरत बना दिया। दिवाकर के गाने के बाद एक बार फिर से बातों का, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। और बताओ ना, आजकल कहाँ पोस्टिंग है तुम्हारी और क्या चल रहा है लाइफ में? ओम ने अमर से कहा। पोस्टिंग? मैं तो यहीं रहता हूँ, इसी शहर में। पर तू तो IAS बनना चाहता था ना? कहते कहते ओम चुप हो गया और बात बदलते हुए बोला, अच्छा, इसी शहर में रहते हो? और प्रोफेशनली? मैं बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाता हूँ। ये बताते हुए अमर की आंखों में चमक जरा भी कम नहीं हुई। पर ओम इतना झेप गया जैसे अमर अपनी लाइफ में फेलियर साबित हो गया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या बात करे। थैंक गॉड सब लोगों ने केक कटिंग सेरेमनी के लिए बुलाना शुरू कर दिया और वो लोग वहां चले गए। फिर पूरी शाम ओम अमर से नजरें चुराता रहा, लेकिन जब एक एक करके सब लोग जाने लगे तब उसने कुछ सोचा और आवाज लगा दी, अमर रुक, मैं भी आ रहा हूँ, साथ साथ पार्किंग तक चलते हैं। अमर बड़ी ही जेन्युइन स्माइल के साथ उसका वेट करने लगा। ओम तेज कदमों से चलते हुए उसके पास आया और दोनों साथ साथ पैदल चल दिए। कितना अच्छा लगा ना आज इतने दिन बाद सबसे मिलकर, अमर ने कहा। सच, पुराने दोस्तों की महफिल ही अलग होती है। ओम कह रहा था, आशी को देखा? मुझे सोशल मीडिया से पता चला था कि उसने कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीते थे। उसे तो कॉलेज टाइम से ही देखकर लगता था कि वो फैशन वर्ल्ड में जाएगी, पर आज देखो अपने प्यारे से 2 साल के बेटे को लेकर आई थी। वो तो एकदम सिंपल सी हाउसवाइफ बन गई है। ओम के इस बात पर अमर बोला, फ्यूचर इतना प्रेडिक्टेबल नहीं होता। कई बार समय के साथ हम खुद अपने फैसले बदल देते हैं। अमर की इस बात पर ओम को जैसे अपने मन की बात कहने का मौका मिल गया। उसने अमर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अमर, मुझे नहीं पता कि इन 5 सालों में तुमने क्या क्या किया, बट आई एम वेरी सॉरी फॉर यू।
यू डिजर्व्ड मच बेटर। अगर तुम चाहो तो मैं अभी भी तुम्हें रिकमेंड करके किसी अच्छी सी एमएनसी में एक बहुत बढ़िया जॉब प्रोफाइल पर नौकरी दिलवा सकता हूँ। मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, मैं तो बस ये एक वेलविशर की तरह कह रहा हूँ। अमर ने उसकी आंखों में देखा और बोला, अभी हो ना, मुझसे मिलकर जाना। और उसने अपना फोन निकाला, ओम से उसका नंबर पूछा और अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया। अगले दिन मिलने का वादा करके दोनों दोस्त अपने अपने रास्ते चले गए। अगले दिन जब ओम अमर के घर पहुंचा तो वो बच्चों को पढ़ा रहा था। बस 10 मिनट वेट करो, मैं अभी आया, अमर ने ओम को इशारे से बताया और बाहर बने एक छोटे से वेटिंग रूम में बैठने के लिए कह दिया। 10 मिनट बाद क्लास ओवर हुई। अमर आया और उसे चारों तरफ से घेरे हुए बच्चे। उन्हें देखकर ओम को अपनी फिजिक्स टीचर की याद आ गई। उन्हें भी क्लास के बाद बच्चे देर तक ऐसे ही घेरे रहते थे। पढ़ाई के अलावा कुछ भी और बात करने में भी संकोच नहीं करते थे, और वो भी पूरा टाइम हंसकर बच्चों से बात करते। अच्छा बच्चों, अब तुम लोग जाओ। वो अंकल आए हैं ना, वो मेरे कॉलेज के फ्रेंड हैं, मुझे उनसे बातें करनी है। बाय सर, थैंक यू सर, कहते हुए सब बच्चे वहां से चले गए। उन्हें बैठे अभी 5 मिनट ही हुए थे कि अंदर से अमर की वाइफ उन लोगों के लिए चाय लेकर आ गई। उसे देखकर ओम बोला, शेफाली, तुम दोनों ने शादी? उसकी बात काटते हुए अमर बोला, हाँ, और इसीलिए फिर मैं यहीं रह गया। तुम कल रीयूनियन में आई क्यों नहीं? ओम ने शेफाली से पूछा। हमारा बेटा बहुत छोटा है ना, इसलिए नहीं आ पाई। तब तक अंदर से उसके रोने की आवाज आने लगी और शेफाली अभी आती हूँ कह के अंदर चली गई। अमर का चेहरा एकदम शांत था, उसकी माथे की लकीरें एकदम सपाट, कोई खिंचाव नहीं, मुस्कुराती हुई आंखों में प्यार की चमक। वो ओम की तरफ मुड़ा और बोला, बड़ी पागल है ये लड़की, फालतू में मुझसे इतनी मेहनत करवा डाली। हम अच्छे दोस्त थे, लेकिन इसने कभी अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, और जब मेरा आईएएस क्लियर हो गया तो इसकी आंखों से कभी न रुकने वाला झरना बह निकला। इकलौती बेटी थी ना अपने माता पिता की, वो इसकी शादी इसी शहर में करना चाहते थे। इसे किसी भी कीमत पर यहाँ से दूर भेजने को तैयार नहीं थे, इसीलिए मैं यहीं ठहर गया हमेशा के लिए। सब कुछ तो है मेरे पास, इतना प्यारा परिवार, इतने अच्छे मेरे स्टूडेंट्स, और ये अपना जाना पहचाना शहर। क्या करना है बड़े शहर जाकर भीड़ का हिस्सा बनके, जहां पड़ोसी भी एक दूसरे को पहचानते नहीं, पति पत्नी के पास भी एक दूसरे के लिए समय नहीं होता, बच्चे नौकरों के हाथों पलते हैं। भगवान ने अपने साथ कुछ भी ले जाने की व्यवस्था नहीं की है मेरे दोस्त। अपनी तो यही एक जिंदगी प्यार में कट जाए बस। बाय द वे, थैंक्स फॉर योर कंसर्न, पर मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं। उसकी बातों से ओम को लग रहा था कि वो कितनी झूठी दुनिया में, कितनी झूठी खुशियों में जी रहा है। उठा, अमर को गले से लगा लिया और बोला, आई एम सॉरी एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। चलता हूं, फोन पर बात होती रहेगी। इतना कहकर वो वहां से चल दिया। जाते जाते मन ही मन सोच रहा था कि अब वो भी अपनी जिंदगी में कुछ थमेगा और एक प्यारा सा घर परिवार बनाएगा। वो अमर के प्यार का पैगाम अपने साथ लेकर जा रहा था। मैं हूं आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी, प्यार का पैगाम।
ऐसी ही और प्यार भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन।